दुल्हन के घर वाले ये देखकर कंफ्यूज हो गए कि दरअसल बारात में जितने भी लोग आए थे सबके सब शेरवानी पहने हुए थे, दूल्हे के ड्रेस में थे, सेहरा बांधे हुए थे। और ये देखकर दुल्हन भी परेशान हो गई कि आखिर शादी किससे करे। और उसके बाद फैसला लिया गया कि सभी जो लोग दूल्हे के ड्रेस में आए हैं सब लोग जो है कुश्ती लड़ेंगे, उठम पटकी करेंगे और सब में से जो जीतेगा वही दूल्हा बनेगा। वही स्थिति अभी INDI गठबंधन की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के PM बनने का सपना टूटकर चकनाचूर हो चुका है। आगे इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बनने से पहले कैसे बिखर गया, बनने से पहले ही उसमें दरारें कैसे आ गई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही हृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आप सभी को पता है कि विपक्षी दलों को एकजुट करने का जिम्मा एक तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निभाया था। वो हर राज्य के दौरे पर गए थे, उनके राज्य की जनता भूखे मरने को विवश थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 600 करोड़ के चार्टर्ड प्लेन से हर एक राज्य की यात्रा किए थे और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों से जाकर के मिले थे। जो भी विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री हैं उन वहाँ पर गए थे और वहाँ के सारे मुख्यमंत्रियों को एकत्रित किया, सारे पार्टियों को एकत्रित किया और एक छतरी के नीचे लेकर के आए थे। लेकिन अब वो इंडिया गठबंधन जो है बनने से पहले कैसे बिखर गया है और कैसे उसमें दरारें आ गई है, उसकी वानगी अरविंद केजरीवाल के रूप में देखने को मिल रही है। और सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि ऐसे तमाम नेता हैं, ममता बनर्जी हो चाहे ऐसे तमाम नेता हैं जो कि इस गठबंधन को बनने से पहले ही बिखर देना चाहते हैं, यानी कि तोड़ देना चाहते हैं। और यह ऐसा इसलिए सामने आ रहा है कि जिस प्रकार का अरविंद केजरीवाल का बयान आ रहा है या फिर ममता बनर्जी की पार्टी के जो राज्यसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हैं उनका जो बयान आया है वो काफी अहम है और इसे देखकर लग रहा कि ये गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया है। हमने आपको वीडियो के शुरुआत में जो बताया था कि दरअसल ये जो बारात जो गई है इसमें सभी के सभी दुल्हा ही हैं, सभी के सभी ने दूल्हे के ड्रेस पहन रखा है और दुल्हन को कन्फ्यूजन हो गया। वही बात यहाँ पे दुल्हन जो है वो जनता है उसको कन्फ्यूजन हो चुका है कि अब किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सभी के सभी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आपको सबसे पहले शत्रुघ्न सिन्हा का बयान बता देते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भारत देश में अब महिला प्रधानमंत्री की जरूरत है और इसके लिए उपयुक्त उम्मीदवार जो हैं वो सबसे अच्छी उम्मीदवार के रूप में ममता बनर्जी से बढ़िया कोई भी नहीं है और ममता बनर्जी को PM कैंडिडेट का बनाना चाहिए, PM पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जिसके बाद ये चर्चा जोरों से चल पड़ी कि दरअसल क्या अब ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री पद की रेस में आ चुकी है। वहीं आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल भी अब नाराज हो चुके हैं और जैसा कि बताया जाता है कि जैसे केकई जो है कोप भवन में चली गई थी उसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल भी कोप भवन में चले गए हैं और उन्हीं को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे। दरअसल आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों नाराज हैं जरा उसको भी समझ लीजिए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की 7 सीटों पर और पंजाब की 13 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि अगर वो INDI गठबंधन में, यानी कि जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घमंडिया गठबंधन कहा जाता है, उस गठबंधन में अगर शामिल होते हैं तो उनकी सबसे पहली शर्त है कि पंजाब में और दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, गठबंधन दलों के सहयोगी दलों का कोई भी लोग चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली में जो है कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रह चुकी है। वही स्थिति पंजाब में भी है कि चन्नी मुख्यमंत्री थे। उसके बाद लगातार कांग्रेस जो है पंजाब में शासन करती आ रही थी, दिल्ली में शासन करती आ रही थी। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, वहीं पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और इस पर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं और उनका कहना है कि दिल्ली की 7 सीटों और पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और गठबंधन दलों को एक भी सीट नहीं दी जाएगी।
अब इसी बात को लेकर राहुल गांधी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी नाराज बताए जा रहे हैं और उनका कहना है कि एक क्षेत्रीय पार्टी है और एक क्षेत्रीय पार्टी ऐसा भला कैसे कर सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस हर एक राज्य में चुनाव लड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल को ऐसे समझाया कि हमारे बिहार में ही देख लीजिए कि हमारे बिहार में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और तीनों में सीट का बंटवारा हुआ है। अब इसी बात को लेकर के नीतीश कुमार उनको समझाने पहुंचे थे कि आप ऐसा कीजिए कि दिल्ली में आप 3 सीटों पर लड़ लीजिए, 4 सीटों पर कांग्रेस लड़ लेगी, ये आपको 1 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो वही पंजाब में आप 7 सीटों पर लड़ लीजिए, कांग्रेस 6 सीटों पर लड़ लेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके लिए तैयार नहीं हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम पंजाब में भी लड़ेंगे, हम दिल्ली में भी लड़ेंगे, हम गुजरात में भी लड़ेंगे, हम राजस्थान में भी लड़ेंगे। अब जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया, इसके बाद अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जब अगर ऐसी बात है तो हम भी गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, हम भी राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, हम भी मध्य प्रदेश में जो चुनाव होना है विधानसभा, वहां भी हम लड़ेंगे और वहां पर अगर हम लड़ेंगे तो कांग्रेस को इससे नुकसान होगा। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ पंजाब और दिल्ली की कुछ लोकसभा सीट जो है वो लड़ने के लिए दी जाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी इसके लिए तैयार नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल काफ़ी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है और अरविंद केजरीवाल को काफ़ी लक्की भी कहा जाता है, क्योंकि लोग जो है वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं राजनीति में, लेकिन मुख्यमंत्री बनना तो दूर विधायक तक नहीं बन पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तेजी से आगे बढ़े हैं उतनी तेजी से ही इनका गिराव भी तय माना जा रहा है और अरविंद केजरीवाल महज कुछ साल में, महज 2-4 साल की मेहनत में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। एक राज्य से 2-2 राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है। इससे अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास जो है 7वें आसमान पर है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जो है वो देश में लगभग 70 सालों तक शासन कर चुकी है। देश के कई राज्यों में अभी भी राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस पर कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। वहीं ममता बनर्जी के पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी जो है पीएम पद की उपयुक्त उम्मीदवार है, यानी कि महिला उम्मीदवार अब होना चाहिए, महिला को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये भी मांग उठने लगी है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल अब उद्धव ठाकरे की भी कुछ मांग बढ़ गई है। लगातार इंडिया गठबंधन जो है बनने से पहले ही बिखर रहा है और ये इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग मुंबई में होने वाली है, महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली है। ये इंडिया गठबंधन की तीसरी और फाइनल मीटिंग बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही जिस प्रकार का बिखराव गठबंधन में हो रहा है उसे देख करके तो लग रहा कि मोदी के सामने ये लोग खड़े नहीं हो पाएंगे और खड़े अगर हो भी जाते हैं तो फिर ये लोग अपने में लड़ करके उसी गठबंधन को तोड़ने का काम करेंगे। और इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि ये गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और सीट बंटवारे में ये उलझ के रह जाएंगे और सीट बंटवारे के दौरान ही इन लोगों में झगड़ा होगा, इन लोगों में विवाद होगा और ये लोग अलग हो जाएंगे। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन आपको बताते चले कि अरविंद केजरीवाल की ये जो मांग है ये कहीं से भी जायज़ नहीं दिखती। हमने लोगों से प्रतिक्रिया मांगी थी, लोगों ने इसमें प्रतिक्रिया दी कि अरविंद केजरीवाल कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टी है, उसे सिर्फ और सिर्फ पंजाब और दिल्ली के लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। उसमें भी इंडिया गठबंधन द्वारा जितने सीटें दी जा सकती है उतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ना चाहिए, ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। इन सारों मुद्दों पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।